आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस टाइम पे काफ़ी सारे बच्चे कट ऑफ को लेकर चिंतित हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले ये जो 3 क्वेश्चन है इसके बारे में मैं बात करूंगा। इसमें से एक ही क्वेश्चन है जो इस टाइप का मेंस में है, काफ़ी कैलकुलेटिव माना जा रहा है इसको, तो इसको पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम। ठीक है, सवाल देखो आप। सवाल में बोल रहा है कि 80 लीटर मिक्सचर है स्पिरिट और वाटर का, और जिसके अंदर 7:9 के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि अगर 7 यूनिट मिक्सचर में स्पिरिट है तो 9 यूनिट वाटर है। ठीक है, अब क्या किया, 20 लीटर मिक्सचर निकाल के एक और कंटेनर है, अनदर कंटेनर बी, उसमें डाल दिया। तो आप ये बोल रहे हो कि जो बचा हुआ 60 है और जो 20 है उसके अंदर भी सेम ही रेशियो रहेगा, 7:9 7:9। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कंटेनर ए में 20 लीटर वाटर डाल दिया। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो इतना पोर्शन रिप्लेसमेंट का है। तो अब पहले वाले में जिसमें 7:9 था, उसके अंदर अगर आप पानी डाल दोगे तो इससे क्या होगा, इससे जो 7:9 है वो 7:9 नहीं रहेगा, बदल जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, 32 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज अगेन ट्रांसफर्ड। अब 32 लीटर ऑफ द मिक्सचर निकाला ए में से, जो भी नया रेशो बन गया था, उसको बी में डाल दिया। यानी कि एक तरीके से अब मिक्सिंग हो रही है। बी के अंदर ऑलरेडी 7:9 था, डाल दिया मिक्सिंग। तो अब जो रेशियो पूछा है वाटर और स्पिरिट का पूछा है, सिली मिस्टेक, प्रॉन टू सिली मिस्टेक, सिली का ध्यान रखना है। आपने बोला ठीक है। देखो, सबसे पहले तो रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हो कि भाई देखो ऐसा है, अगर मैं 7:9 की बात कर रहा हूं तो स्पिरिट 7 है और टोटल 16 है, और क्योंकि 80 में से 20 लीटर को रिप्लेस किया जा रहा है यानी 1/4, तो ये 3/4 से रिड्यूस हो जाएगा, यानी 21/64। यानी आप ये बोल दोगे कि पहले 7:9 था ए में, लेकिन बाद में 60 लीटर वाला जो रेशियो था वो स्पिरिट और वाटर का कितना बन जाएगा, 21, और यहाँ पे अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे 343, ये बन जाएगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट डन, आधा क्वेश्चन खत्म। अब आपने बोला कि अब मिक्सिंग करनी है, यानी कि एक ये रहा एक ये रहा। बी में ऑलरेडी 20 लीटर था और किस रेशो में था, आपने बोला देखो 7:9 में था। और अगर ए में आपको सिर्फ 32 लीटर, मतलब 60 नहीं चाहिए, 32 लीटर चाहिए, 32 लीटर का क्या रेशियो है, 21 और 43। आप चाहते हो कि इसको मिक्स करना। आप मुझे बताओ, अगर ये 21 और 43 लिखा हुआ है यानी टोटल 64 है, और यहाँ पे 7 और 9 यानी कि टोटल 16 है। आप चाहते हो 32:20 में, 32:20 का मतलब क्या होता है कि 8:5 में चाहते हो, लेकिन आप ये देख रहे हो ये तो 4:1 में है, हमें 8:5 में चाहिए। तो मिक्सिंग कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना, इधर 1 से मल्टीप्लाई, इधर 4 से, और फिर इधर 8 से और इधर 5 से। तो यहाँ पे 2, यानी ऊपर वाला पूरा 2 से मल्टीप्लाई 42 और 86, नीचे वाला पूरा 5 से मल्टीप्लाई 35 और 45। यानी आप बोलोगे यहाँ पर कितना आ गया, 131, और यहाँ पे कितना आ गया, 7 और 7। यानी ये स्पिरिट और वाटर का फाइनल में आ गया। एक बार और बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो आपको लेकिन वाटर टू स्पिरिट चाहिए, तो वाटर टू, एक बार और बता देते हैं। देखो, 2 पार्ट थे। पहला पार्ट कह रहा है कि भाई ये ए था, इसके अंदर 80 था 7:9 में। अब इस 80 की जगह अब 60 रह गया, और बी के अंदर 7:9 में 20 लीटर डाल दिया, ऐसा कर रहा है। लेकिन अब इसमें रिप्लेसमेंट, इसमें 20 लीटर वाटर डाल दिया, यानी रिप्लेसमेंट जब किया तो जो ये 7:16 था ना, 3/4 हो गया, क्योंकि 1:4 से, तो 3/4 से रिड्यूस हो गया, यानी ये 21/64 आ गया। यानी आप बोल रहे थे कि 21 और 43 का रेशियो निकल के आ गया स्पिरिट और वाटर का। अब ये लेकिन 60 लीटर है, 60 नहीं चाहिए आपको, ये रिप्लेसमेंट था। फाइनली आपको चाहिए 21 और 43 रेशियो में। ठीक है, यानी कि 64, आपको चाहिए 32 लीटर, इसमें से चाहिए, इसमें से सिर्फ 32 लीटर चाहिए, और इसमें से चाहिए आपको 20 लीटर पूरा। तो 32 और 20 मतलब आप चाहते हो कि इस रेशो में 8:5 में मिक्स हो जाए, मर्ज हो जाए। ठीक है, तो आपने बोला अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे 7 और 9, तो जब भी मिक्सिंग करते हैं तो पहले बराबर कर दो, 4 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से, फिर जो आपका रिक्वायर्ड रेशियो है 8 और 5 से, यानी मैं इस पूरे वाले को 2 से और इस वाले को 5 से करके सीधा सीधा आंसर आपका जो आ गया था, जो भी था। ठीक है, एक और
100 लीटर मिक्सचर है जिसके अंदर स्पिरिट और वाटर है 3:4 में। आपने क्या किया, 30 लीटर मिक्सचर निकाल के बी में डाल दिया और इस 30 लीटर की जगह पानी डाल दिया, यानी इतना पोर्शन अगर हम देखें तो रिप्लेसमेंट का है। फिर 40 लीटर मिक्सचर लिया पहले में से, सिर्फ 40 लिया और उसको बी में ट्रांसफर कर दिया, फिर मिक्सिंग है, पहले रिप्लेसमेंट फिर मिक्सिंग। तो रिप्लेसमेंट अगर है तो वाटर डाला ना तो 3/7 है, और आपने बोला कि 30 यानी कि 3/7 यानी कि 7 में से 3 को रिप्लेस किया, तो रिड्यूस कैसे होगा, अगर आप 3/7 नहीं 3/10, तो 3/10 है ना, हाँ। तो आप बोल रहे हो ये तो 3/7 था, ये 3/7 था, मतलब मैंने बोला ये स्पिरिट है और टोटल है। पहला पार्ट मैं रिप्लेसमेंट का कर रहा हूं, तो जब आप रिप्लेस कर रहे हो इसको तो आप 7/10 से रिप्लेस कर दो, यानी कि आपने बोल दिया 7 से 7 घट गया, यानी 3/10, यानी अब जो मेरा फाइनल 70 लीटर है ना, क्योंकि 30 तो निकाल दिया, उसके अंदर 3/10 हो गया, ठीक है। 70 लीटर यहां पे था और आपने 30 इसमें, मतलब 70 + 30, यानी कि आप बोल रहे हो 100 लीटर, क्योंकि 30 लीटर पानी डाला था। फिर से समझो, फिर से समझो, फिर से बता रहा हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं, ठीक है। देखो ऐसा है, पहले जो स्पिरिट थी वो 3 थी और टोटल 7 था। आपने क्या किया, 30 लीटर को ये रहा, 30 लीटर को रिप्लेस किया, तो आप ये बोल रहे हो 30/100 यानी 3/10, तो मैं इसको रिड्यूस करूंगा 70% से, यानी 7/10 से, जो फाइनल आएगा वो 3/10 आ जाएगा, ठीक है। यानी अब ये फाइनल है किसके अंदर, जो आपका ए है उसके अंदर 3:10, मतलब ये 3/7 आ गया, क्योंकि टी टोटल होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या किया, आपने बोला इसमें से जो ये 100 लीटर है, 100 लीटर, इसमें से आपको सिर्फ 40 लीटर उठाना है, 40 लीटर इसमें से उठाना है, और जो पहले 30 था वो, यानी आप इन दोनों को मर्ज करना चाहते हो 4:3 में, किस किस को, 3 और 7 को, और जो ऑलरेडी 3 और 4 था, यानी आपने बोल दिया यहाँ पर आपका 10 है और यहाँ पे आपका 7 है, पहले बराबर करना है, तो इसको 7 से और इसको 10 से, फिर आप 4 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी आप ये बोल रहे हो कि 4 और 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 5, तो 14, ये 42 और 7 आपका आ गया 98, और यहाँ पर 15 15 3 45 और 15 चौक 60, यानी आपका आ गया 8158 और यहाँ पे 787, यानी ये रेशियो आ गया। आपसे पूछा क्या है, इसने पूछा है वाटर टू स्पिरिट, तो ये वाटर है और ये स्पिरिट है, यानी कि ये वाला मार्क करना है, सेम उसी की तरह किया है। लेकिन अगर ट्विस्ट आएगा तो कैसे आएगा, ये देखो, ये तो प्रीवियस ईयर हो गया, लोग तो याद कर लेते हैं, समझते नहीं है, और कर भी रहे हैं तो वो कोई एलिगेशन से कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, दुनिया भर के तरीके हैं, कोई बात नहीं, आपको जो बढ़िया लगे आप उससे करना, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि टाइम थोड़ा सेव हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब पेपर हो चुका होता है उसके बाद तो कराना बहुत आसान है, उस टाइम पे आपने जैसे भी किया, कि कई लोगों ने 2 मिनट में किया होगा, कई लोगों ने 3 मिनट में किया होगा, ठीक है, तो कई लोगों ने सॉल्यूशन दिए होंगे, ठीक है। अब ये हमारा सॉल्यूशन, और देखते हैं अब ये वाला 75 लीटर ऑफ मिक्सचर, मिल्क और वाटर है 3:2 में, और 25 लीटर ऑफ द मिक्सचर ट्रांसफर कर दिया और इसकी जगह पानी डाल दिया, यानी वही, तो आपने बोला देखो ऐसा है 3/5, और क्योंकि 25 लीटर की बात हो रही है, यानी आप बोल रहे हो 1/3, यानी कि आपने 2/3 से इसको रिप्लेस कर दिया, यानी 2/5, यानी कि रिप्लेसमेंट के बाद, यानी जब आपने रिप्लेस कर दिया उसके बाद जो रेशियो 3/2 था वो 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 2/5 का मतलब है कि स्पिरिट और वाटर, या मिल्क और वाटर था ना आपकी बारी, मिल्क और वाटर 2/3 हो गया, कोई बात नहीं। अब इसने बोला कि इसमें से x लीटर लेना है, आपको नहीं पता, यानी 2/3 है, इसमें से x लीटर लेना है, ठीक है, कोई बात नहीं। और b के अंदर ऑलरेडी कितना था 3/2, ठीक है। अब इसके अंदर से आपने 3/2 x लीटर ऑफ द मिक्सचर a इज मिक्स्ड विद b, ठीक है, b से मिक्स किया टू गेट, और फाइनल रेशियो, जो फाइनल रेशियो है, और ये कितने लीटर था, आपने बोला ये वाला था मेरा 25 लीटर, क्योंकि आपने 25 लीटर उसमें डाल दिया था ना उठा के,
अब ये जो फाइनल है वो कितना है, फाइनल है 7 और 8। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए, ये 5 लिखा हुआ है, ये भी 5 लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है, यानी अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई तो 6 और 9, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई तो ये आपका आ गया 9 और 6 और ये है, यानी कि इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो कि एक जगह 6 लिखा हुआ है, एक जगह 9 लिखा हुआ है और आउटपुट 7 आ गया, यानी कि यहां से 1 यूनिट, यहां से 2 यूनिट। आपने देख लिया कि देखो 1 यूनिट की वैल्यू 25 लीटर दे रखी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए जो कि x है, तो अगर 1 की वैल्यू 25 है तो 2 की वैल्यू 50 लीटर, खत्म। एक बार और बता दूंगा, कई लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, जिसने मिक्सचर एलिगेशन बहुत डिफरेंट तरीके से किया है उसको कोई भी तीनों में से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि उसको ना तो रिप्लेसमेंट, वो रिप्लेसमेंट भी अलग तरीके से करते हैं बच्चे, मैंने देखा है मार्केट में अलग अलग मेथड्स हैं, तो हो सकता है तो वो आप अपने तरीके से कर लो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन ये 3 चीजें मेरे को करवानी थी। एक बार और बता देता हूँ, देखो हुआ क्या, आपने बोला फिर से वही कि 3/5 था, रिप्लेसमेंट हुई तो 2/3, 3 से 3 कट गया, यानी अब 2/5, यानी कि जो मिल्क और वाटर का रेशियो था वो चेंज हो गया 2/3 में, तो एक जगह 2/3 है, एक जगह 3/2 है, और फाइनल जो आउटकम निकल के आया वो निकल के आया 7/8। आपने बोला ये 5 5 15, इसको 15 बनाओ, 15 और 15, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, आपकी मर्जी है, चाहो तो आप 6 और 9 और 7 में लगा दो कि भाई यहाँ पे 1 की दूरी, यहाँ पे 2 की दूरी, तो 2 x है और 1 25 लीटर है, क्योंकि यहाँ पे x लीटर लेना था, यहाँ पे 25 लीटर, तो यहाँ पे x की वैल्यू 50 लीटर हो गई, तो 50 लीटर आंसर है। या आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा तरीका, एक जगह 9 लिख दो, एक जगह 8 लिख दो, एक जगह 6 लिख दो, तो यहाँ पे दूरी 1, यहाँ पे दूरी 2, फिर से वही, यहाँ पे 1 जिसकी वैल्यू 25 लीटर है और यहाँ पे 2 जिसकी वैल्यू 50 लीटर। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की। देखो कट ऑफ का ऐसा है ना, एग्जैक्टली तो आपको पता ही है कि पता चल जाएगी, शुभम जब बनाएगा कट ऑफ तो उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करके वो बना देंगे, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो हर बार मैं बताता हूँ, चाहे आप हर साल का देख लो, कि जब भी कट ऑफ के बारे में बताते हैं तो ये बताते हैं कि अगर किसी को लगता है कि उसके, अब जैसे इस बार कि अगर उसको लग रहा है कि यार उसके 305 है जनरल से, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना आप बॉर्डर पे हो, मतलब काइंड ऑफ, क्यों, मतलब या तो लग जाएगी या एक आध नंबर पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो अगर आप बॉर्डर पे रह के ये सोच रहे हो और पढ़ाई छोड़ रहे हो कि मतलब ये सोच रहे हो कि यार अब तो हो ही जाएगा, तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर किसी को मालूम है कि उसके ठीक ठाक नंबर नहीं आए, मान लो किसी के, मैं तो ये बोलूंगा सीधा सीधा, जिसके भी 320 से कम नंबर है तो उसको वैसे भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। क्यों, बच्चे लग भी जाएंगे फिर अगले साल आप तैयारी करोगे, बच्चे नहीं सेटिस्फाई होते, कौन सेटिस्फाई होता है, कहीं ना कहीं मान लो कोई, अब मान लो कोई दिल्ली से है, उसको मिलेगी मान लो वडोदरा मिली या कहीं पे जीएसटी मिल गई, ठीक है, तो वो बंदा फिर ट्राई करता है। तो जितने भी बच्चे जो सोच रहे हैं, किसी को भी लगता है कि उसके नॉर्मल एवरेज मार्क्स से थोड़े से कम है, जिसमें सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन शायद बॉर्डर पे रहेंगे या फिर ऐसी पोस्ट मिलेगी जिसमें वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता, तो वो पढ़ाई कर ले भाई, वो टाइम वेस्ट ना करे, ठीक है। कट ऑफ वगैरह के चक्कर में फंसो ही मत, आपको खुद ही पता आइडिया लग जाता है, ठीक है। और जो एनालिसिस करके बताते हैं उनके मतलब वो आप देख सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम तो ठीक ही होता है अगर डेटा सही मिल जाता है तो, ओके। तो ये मुझे समझाना था, मेन चीज है, आपको आपको पता ही है मैं किस लिए आया था, और दैट्स इट। और 16 नवंबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं मेरे, दोनों 2024 वाले बैचेस शुरू कर रहा हूँ मैं, सुपर 100 और स्पार्टन्स। जो थोड़े पके हुए चावल हैं वो सुपर 100 लें, जो थोड़े कच्चे चावल हैं वो स्पार्टन्स लें, ठीक है। बच्चे बहुत वाइजली चूज करना, जिसको जो थोड़ा अच्छे तरीके से कर सकता है, जिसको पता है कि मैं कर चुका हूँ लेकिन फिर भी मेरे से स्कोर नहीं बन पा रहा, वो सुपर 100 में है, और जिसको पता है कि यार उसको तो ढंग से सिलेबस ही नहीं आता, वो स्पार्टन्स में है। और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस।